टाइम के हिसाब से लोगों की फूड प्रेफरेंसेस चेंज होती है, लोगों के फूड हैबिट्स में चेंज आता है। और फूड इज नॉट ओनली अबाउट कल्चर बट हिस्ट्री ऑल्सो। आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे फूड ऑप्शंस हैं जो सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, बट देयर वाज अ टाइम जब इन खानों को गरीब लोग ही मजबूरी में खाते थे। और ऐसा ही एक फूड है पिज्जा। पिज्जा बहुत टेस्टी होता है और इसे पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम किया जाता है, पर एक टाइम था जब इसे मजबूरी में लोग खाते थे। ये एक इटालियन डिश है एंड जस्ट इमेजिन कि आप पिज्जा खा रहे हो पर विदाउट एनी टमाटो पिज्जा सॉस। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, पर पहले के लोग इसे ऐसे ही खाते थे। पर पहले के लोग इसे मजबूरी में ऐसे ही खाते थे। 900 सीई में यूरोप में टमाटोज नहीं थे और न ही वहाँ पे फार्मिंग होती थी टमाटोज की, एंड दे डोंट नो कि टमाटोज होते भी हैं। तो वो लोग ब्रेड के ऊपर ऑलिव ऑयल, चीज या फिर हर्ब्स डाल के या फिर गार्लिक डाल के खाते थे। 18th सेंचुरी में वर्किंग क्लास लोग इटली में बहुत ज्यादा बढ़ गए और तब इटली में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी और इसलिए वहाँ के लोग सिर्फ एक ही मील अफोर्ड कर सकते थे और वो होती थी पिज्जा। इजी टू कुक भी था और तब तक टमाटोज यूरोप में इंट्रोड्यूस हो गए थे और इटली में भी। बट 1889 में पिज्जा की किस्मत चेंज होती है जब क्वीन मैग्रेटा और किंग एमेटो फर्स्ट नेपोलिस इटली में घूमने आते हैं और उधर क्वीन मैग्रेटा ने पिज्जा को फर्स्ट टाइम ट्राई किया एंड शी लव दिस फूड। वो इम्प्रेस हो गई थी। इन्होंने इटली के फ्लैग के कलर को चूज किया था, ग्रीन ऑफ बेसिल लीव्स, रेड ऑफ टमाटोज एंड व्हाइट ऑफ मोज़रेला चीज, और एक न्यू पिज्जा डिश प्रिपेयर कर दी। इस पिज्जा का नाम उन्होंने क्वीन मैग्रेटा के नाम पर रखा और क्वीन को ये डिश इतनी पसंद आई कि वो इसे अपने साथ यूनाइटेड किंगडम्स ले गई। लेट 19th एंड 20th सेंचुरी तक यूरोप के लोग और इटालियन लोग माइग्रेशन के लिए यूएस जाने लगे और वो अपने साथ पिज्जा भी ले गए। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, शिकागो जैसी सिटीज में पिज्जा फेमस होने लग गया। पहला पिज्जा रेस्टोरेंट 1905 में ओपन किया गया और 1950s और 60s तक डिलीवरी और फ्रेंचाइजी चेन के कारण पिज्जा पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, लाइक डोमिनोज एंड पिज्जा हट। इस पर्सन का नाम है एस्पेस्टियो और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पिज्जा बुलाते हैं क्योंकि इन्होंने क्वीन मैग्रेटा के लिए पिज्जा बनाया था और इस पर्सन के कारण आज हम टेस्टी पिज्जा खा पा रहे हैं। जापान की मोस्ट फेमस डिश है सुशी, जो आज के टाइम में एक स्टेटस सिंबल है और जिसे पूरे वर्ल्ड में एंजॉय किया जाता है। पर एक टाइम था जब सुशी गरीबों का खाना था, इसे गरीब लोग मजबूरी में खाते थे। सुशी एक तरह की फिश से बनती है जिसे सैल्मन फिश बोलते हैं, जो जापान के रिवर्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में थी। 1980s से पहले इसे जापान के लोग फ्रेगमेंट राइस के ऊपर रखकर खाते थे और तब ये कोस्टल रिवर्स और पैसिफिक ओशन में इजीली मिल जाती थी और तब इसे ग्रिल करके खाया जाता था क्योंकि तब के सैल्मन फिश में पैरासाइट्स जैसे टेपवर्म बहुत कॉमन थे। पर 1970s में नॉर्वे ने एक ऐसी सैल्मन फिश को प्रिपेयर किया जो पैरासाइट फ्री थी और 1980s में प्रोजेक्ट जापान लॉन्च किया जिसे रोज सैल्मन को जापान में हैवीली मार्केट किया। वहाँ के लोग रोज सैल्मन फिश को फ्रेगमेंट राइस के ऊपर रखकर खाने लगे और टाइम के साथ साथ सैल्मन फिश फेमस होने लगी, सुशी फेमस होने लगी और पूरे वर्ल्ड में डिलीवर हुई। और जो सैल्मन फिश सुशी गरीबों को खाना था, आज के टाइम पे वो फेमस फूड है और स्टेटस सिंबल है। ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन, ओवर फिशिंग, इन सब रीजन के कारण जो सैल्मन फिश है उनकी पॉपुलेशन टाइम के साथ कम होने लगी। सैल्मन फिश है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। आज की डेट में लॉबस्टर इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव फूड इन द वर्ल्ड। पर एक टाइम था जब लॉबस्टर्स को नॉर्थ अमेरिका में कॉकरोच ऑफ द सी बुलाते थे। इसे सिर्फ पुअर क्लास लोग ही खाते थे और इनकी पॉपुलेशन ओशंस में और सीज में बहुत ज्यादा थी, इसलिए मजबूर लोगों के लिए एक सर्वाइवल फूड था। पूरा क्लास लोग जैसे सर्वेंट्स थे और फिशरमैन ही खाते थे। इंग्लैंड में, यूरोप में इसे पूरा क्लास फूड बुलाते थे और मजबूर लोग इसे एक दिन में 3 बार खाते थे। 1800 आते आते चीजें बदलने लगी। लॉबस्टर्स को कैंस में स्टोर करने लगे और दूर तक ट्रैवल करने लगे और शिप्स वे जो कैन लॉबस्टर्स थे वो नॉन कोस्टल रीजन्स तक ट्रैवल होने लगे। कोस्टल रीजन फूड को लेकर जो स्टिग्मा था वो चेंज होने लगा इन्हें लेकर, क्योंकि अदर रीजन्स ने भी इस फूड ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिया। लॉबस्टर्स जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, इसलिए फ्रेश लाइव लॉबस्टर को कैरी करना मुश्किल होता था और इसलिए रेफ्रिजरेटेड रेल्स के थ्रू जिंदा लॉबस्टर्स को ले जाया जाने लगा। बॉस्टन जैसे सिटीज में इसे खाया जाने लगा और अर्ली 20th सेंचुरी तक लॉबस्टर्स, जिन्हें सी कॉकरोचेस बुलाते थे, वो हाई एंड रेस्टोरेंट्स में सर्व होने लगे, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी लगा। पर टाइम के साथ साथ इनकी पॉपुलेशन कम होने लगी और इसके कारण इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए और ये एक लग्जरी फूड बन गया। जैसे लॉबस्टर्स एक सी फूड है जो लग्जरी फूड बन गया, जो पहले गरीबों को खाना था, वैसे ही ऑयस्टर्स के साथ भी हुआ था। ये भी पहले गरीबों का खाना ही था जो बाद में एलिट पीपल का खाना बना। ह्यूमन हिस्ट्री में ऑयस्टर्स को काफी सालों से खाया जा रहा है। साउथ अफ्रीका में एक ही सर्वाइवल फूड था। यूनाइटेड किंगडम्स वगैरह में इस फूड को इनफीरियर नजरों से देखा जाता था। ये एक सर्वाइवल फूड था उधर। इनफैक्ट 18th-19th सेंचुरी में इंग्लैंड में, यूएसए में, न्यूयॉर्क में ये एक स्ट्रीट फूड था।
पर फर्स्ट सेंचुरी में एशियन ट्रॉम में ये एक एलीट फूड था। इनफैक्ट ग्रीक्स इनके शेल्स को पॉलिटिकल फाइटिंग्स के लिए यूज करते थे। पर विक्टोरियन एरा में इनकी पॉपुलेशन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये एलीट के बीच में क्लास सिंबल नहीं बना, इंस्टेड ये एक चीप प्रोटीन सोर्स बना। मिड 20th सेंचुरी में ओवर फिशिंग के कारण और पोल्यूशन के कारण इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई, जिससे एलीट्स के बीच में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और जो खाना कभी गरीबों का था वो आज की डेट में एक एलीट फूड है। किसने सोचा था कि वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव फूड कभी गरीबों का खाना हो सकता था। और मैं जिस फूड की बात कर रही हूँ वो कैवियार है। इसका 1 kg $1,000 से $10,000 को क्रॉस करता है। इट्स दैट एक्सपेंसिव। आज के टाइम में कैवियार को अल्ट्रा वेल्दी लोग ही खा सकते हैं। इसका इतना एक्सपेंसिव होने का रीजन है इसकी सप्लाई चेन। कैवियार एग्स जो है वो एक तरह के फिश से आते हैं जिसे स्टर्जन फिश बोलते हैं और फीमेल फिश को 8 से 20 साल लगते हैं एग्स देने में, और जो कम्प्लीटली अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं और ये सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन में ही मिलते हैं और वहाँ के लोगों में ये फूड फेमस था। एशियन पर्शियन लोगों के बीच में ये फूड बहुत ही फेमस था और उनका ये मानना था कि इसे खाने से बॉडी स्ट्रांग होती है और स्टेमिना बूस्ट होता है। रशिया में ये एक सर्वाइवल फूड था और वहाँ के फिशरमैन ही इसे खाते थे, पर जल्दी ये रशियंस के बीच में फेमस हो गया और बाद में इसे यूरोप के एलीट क्लास में खाने लगी और इसे ब्लैक गोल्ड बुलाने लगे। लेट 19th सेंचुरी में अमेरिका में डेलावेयर और हडसन रिवर में बहुत ज्यादा अमाउंट में थे। इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, इसलिए कैवियर न्यूयॉर्क जैसे सिटीज में बहुत ही सस्ते में और इजिली मिल जाता था। इनफैक्ट वहाँ के लोग इसे कई बार फ्री में ही दे देते थे। 20th सेंचुरी में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होगी ओवर फिशिंग और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण, और इसे कारण फिशिंग स्ट्रिक्टली बैन की गई। इलीगल था कम्प्लीटली इन्हें मारना। आज के टाइम में भी स्ट्रिक्टली बैन है अमेरिका में। फ्रांस, इटली, चाइना पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कैवियर प्रोड्यूस करता है। फूड हमें कल्चर और हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। खाने में वो सेम ही होते हैं पर टाइम के हिसाब से वो पुअर और एलीट क्लास में डिवाइड हो जाते हैं। आपको किस फूड ने सबसे ज्यादा शौक किया कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना प्लीज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।